नमस्कार दोस्तों, वनांचल वार्ता विद प्रमोद में आपका स्वागत है। आज हम इस नक्सल प्रभावित मोहला मानपुर जिले में एक ऐसी पुलिसिया कार्रवाई के संबंध में बात करेंगे जिसमें पुलिस की अगर माने तो माओवादियों को लेवी वसूल कर पहुंचाने वाले, माओवादियों की लेवी से माओवादियों के लिए सामान खरीदने वाले तथा सुरजू टेकाम जो आदिवासी नेता हैं जो अभी फ़िलहाल जेल में बंद है, उसके लिए दिल्ली जाने के लिए फ़्लाइट की टिकट नक्सलियों की लेवी से बुक करने वाले तथा कथित नक्सल सहयोगी गिरफ्तार हुए हैं। आपको मैं बता दूं कि बाकायदा राजनांदगांव रेंज के आईजी दीपक झा ने मोहला जिला मुख्यालय में पहुंचकर इस पूरे मामले का मीडिया के सामने पर्दाफाश किया है। जो पुलिस से जानकारी मिली है उससे मैं आपको तारुफ करा दूं। पुलिस के मुताबिक सोनाराम फरसा, विजय जुर्री, रामलाल कर्मा, राजेंद्र कड़ती, ये चार जो नाम पुलिस ने बताए हैं, ये चारों बीजापुर जिले के रहवासी हैं, नक्सल प्रभावित इलाके के गांवों के रहवासी हैं। इसी के साथ ही पांचवा यहाँ पर पुलिस के द्वारा बताया गया है, ये है विवेक सिंह, ये मोहला मानपुर जिले के मानपुर का निवासी है। नक्सलियों के लेवी वसूलने में मनी ट्रेल का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने जानकारी दी है कि गिरफ्तार किए गए ये पांचों तथा कथित नक्सल सहयोगी नक्सलियों के लिए लेवी वसूलने के आपराधिक कार्य में संलिप्त थे। पुलिस के मुताबिक बस्तर के भैरमगढ़ इलाके में माओवादी तेंदुपत्ता ठेकेदारों को डरा धमकाकर बीजापुर जिले के निवासी सोनाराम फरसा, विजय जुर्री, रामलाल कर्मा तथा राजेंद्र कड़ती के जरिए लेवी वसूल रहे थे। पुलिस की माने तो वर्ष 2022 में नक्सलियों ने उक्त चारों व्यक्तियों को 1 करोड़ रुपए लेवी वसूलने का टारगेट भी दे रखा था। पुलिस ने यह भी बताया है कि उक्त चारों तथा कथित नक्सल सहयोगियों द्वारा अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से लेवी के करीब 60 लाख रुपए प्राप्त किया है। ठेकेदारों से प्राप्त लेवी की रकम को कैश कराकर ये चारों नक्सलियों तक पहुंचाते थे। साथ ही साथ उक्त लेवी की रकम से दवाइयां व अन्य ज़रूरत की सामग्रियां खरीदकर भी ये नक्सलियों तक पहुंचाया करते थे। वहीं गिरफ्तार किए गए मानपुर निवासी विवेक सिंह के संबंध में पुलिस ने बताया है कि वर्तमान में जेल में बंद आदिवासी नेता सुरजू टेकाम के साथ विवेक सिंह का संबंध रहा है। पुलिस के मुताबिक बीते 23 मार्च को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए 22 मार्च को सुरजू टेकाम फ्लाइट के जरिए दिल्ली गया हुआ था। पुलिस की माने तो सोनाराम फरसा ने ठेकेदारों से प्राप्त नक्सलियों के लेवी की रकम में से सुरजू टेकाम के बताए खाते में पैसा भेजा तथा उक्त खाते से सुरजू टेकाम ने फ्लाइट की टिकट बुक कराने के लिए विवेक सिंह को पैसा भेजा था। पुलिस का यह भी कहना है कि विवेक सिंह सुरजू टेकाम के कहने पर अलग अलग माध्यम से नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को सहयोग कर रहा था। गौरतलब है कि मानपुर इलाके के कलवर का निवासी आदिवासी नेता सुरजू टेकाम वर्तमान में जेल में बंद है। कुछ माह पहले सुरजू टेकाम को मोहला मानपुर जिला पुलिस ने उसके कलवर स्थित घर से विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार कर नक्सल प्रकरणों के तहत जेल में दाखिल कराया था। तब से सुरजू टेकाम जेल में है। पुलिस के मुताबिक सुरजू टेकाम के मसले में विवेचना के दरमियान ही पुलिस को नक्सलियों के लेवी वसूलने में इस मनी ट्रेल का पर्दाफाश करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। राजनांदगांव रेंज के आईजी दीपक झा का इस मसले पर क्या कहना है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। और जन सुरक्षा अधिनियम में हम लोगों ने कार्रवाई किया था और जब सूचना के आधार पे उसकी यहाँ रेड की गई थी तो काफ़ी सारे विस्फोटक सामग्री और आपत्तिजनक दस्तावेज वगैरह मिले थे, जिस केस में लगातार विवेचना की जा रही थी। और विवेचना के क्रम में हमें बहुत ही नए तरह के बहुत सारे खुलासे हुए हैं। हम लोगों ने पता किया तो ये सुरजू टेकाम जो कि उनके शहरी नेटवर्क के लिए लगातार काम कर रहा था और जो कि अलग अलग जगहों में घूम करके जो नक्सली विचारधारा है इसका प्रचार प्रसार कर रहा था। इसी क्रम में मार्च के महीने में वो अपने एक साथी के साथ दिल्ली गया था। जब हमने पतासाजी किया कि उसकी फंडिंग कौन कर रहा है इन सब कामों के लिए, तो जब हमने उसके टिकट्स की जानकारी लिया तो हमें जानकारी मिली कि एक विवेक सिंह जो कि
वर्तमान में रायपुर का रहने वाला है और मूलतः मानपुर का ही रहने वाला है। और ये व्यक्ति जो है इसने ही टिकट करवाया था ऑनलाइन और सरजू टेकाम से लगातार इसकी बात होती थी। सरजू टेकाम ने ही इसको किसी के माध्यम से पैसा भिजवाया और इसने ही टिकट करके सरजू टेकाम और इसके एक अन्य साथी को टिकट करवाया था। और विवेक सिंह के खाते में का जो हम लोगों ने और डिटेल लिया, जो कि उसका स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस में एक खाता है मुंबई ब्रांच में, जब उसके संबंध में जानकारी प्राप्त किया तो उसके तब हमें पूरा ये जो नक्सल लेवी का सिस्टम है उसके बारे में जानकारी मिली। जो तेंदुपत्ता, जिसके बारे में लगातार हम और आप लगातार सुनते आ रहे हैं कि तेंदुपत्ता ठेकेदारों से लेवी किया था नक्सलियों का, तो तेंदुपत्ता ठेकेदारों से लेवी करके जो बीजापुर भैरमगढ़ क्षेत्र के कुछ नक्सली सहयोगी हैं उन लोगों के द्वारा तेंदुपत्ता ठेकेदारों को धमकी दे करके 2022 में इनको 1 करोड़ टारगेट था वसूली करने का। और इन लोगों ने ही जो है काफी सारे पैसे, हमारे पास जो डिटेल है जो बैंक खातों का, हमने बैंक अकाउंट्स का जो हमने ट्रांजैक्शन देखा है 2022 में 8 महीने के अंदर ही लगभग 60 लाख रुपए लेवी के माध्यम से इन सभी ने प्राप्त किए थे। और इसमें से जो राजेंद्र कर्ती, जिसका नाम मैंने बताया अभी, थाना मिरतुर का, उसका बड़ा भाई नक्सली कमांडर भी है भैरमगढ़ क्षेत्र में। और इन सभी के द्वारा ठेकेदारों से लेवी करके, उनको धमकी दे करके लेवी करके और नक्सलियों को कैश नगद निकालते थे और कैश पहुंचाते थे उनको, साथ में उनकी राशन, दवाई और उनकी जो शहरी नेटवर्क के लिए जो काम करना था उसके लिए भी हेल्प करते थे। उसी क्रम में इन्होंने जो है सरजू टेकाम के कहने पे विवेक के खाते में पैसा डाला और विवेक ने फिर ये जो है इसके लिए टिकट्स लिए हैं। इस प्रकार का पूरा नेटवर्क का खुलासा हुआ है और हम लोग अभी और इनके ट्रांजैक्शंस की स्टडी कर रहे हैं और इन लोगों ने किस प्रकार से सहयोग किया है और ये किसको पैसा पहुंचाते थे बीजापुर क्षेत्र में, उसके संबंध में भी जांच की जा रही है। पूरे बैंक ट्रांजैक्शंस, पूरे मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, इन सब की स्टडीज की जा रही है। और पुलिस ने जो जानकारी इस मसले को लेकर दी है उसके मुताबिक ये जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो नक्सलियों के लेवी वसूलने में संलिप्त पाए गए हैं। बहरहाल जो पुलिस का कहना है कि इन 5 के पकड़े जाने के बाद नक्सलियों के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन लेवी के पैसे को इधर से उधर करना, ये जो जाल है माओवादियों का, ये कहीं ना कहीं ध्वस्त होता दिख रहा है। बहरहाल इन 5 आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत किया है और तदुपरांत इन्हें जेल दाखिल करा दिया गया है। आने वाले वक्त में आईजी की अगर माने तो आने वाले वक्त में इस गिरफ्तारी और इसमें जो पूछताछ में जो कड़ियाँ, जो सुराग जो कहा जाए मिले हैं पुलिस को, इसकी बदौलत और भी इस तरह के नक्सलियों के सहयोगी की गिरफ्तारी संभावित है और पुलिस गहनता से इस इलाके के नक्सल गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए है। वनांचल वार्ता विद प्रमोद में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहें वनांचल वार्ता विद प्रमोद के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।